Good morning, everyone. Today we are going to study about collaborative learning, सहयोगात्मक शिक्षण. This is helpful for pedagogy of biological science for semester 2. So let's see what is collaborative learning. Collaborative learning is a learning strategy where students learn together in a group. सहयोगात्मक शिक्षण एक शिक्षण रणनीति है जहाँ छात्र समूहों में एक साथ सीखते हैं. Opportunities for self-learning. Students have the chance to learn independently while practicing in a group. छात्रों को समूह गतिविधियों में भाग लेते हुए स्वतंत्र रूप से सीखने का मौका मिलता है. Sharing ideas. Group members share their ideas and information to enhance mutual understanding. समूह के सदस्य अपनी समझ बढ़ाने के लिए अपने विचार और जानकारी साझा करते हैं और साथ ही this provides supportive environment. Students help each other acquire the necessary knowledge and skill outlined in their syllabus. Next is cooperative approach. It emphasizes cooperation among students rather than competition or individualism. यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिवाद के बजाय सहयोग पर जोर देता है. Small group work. Collaborative learning always occur in a small group where students work in a small group to facilitate effective learning. प्रभावी शिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए छात्र छोटे समूहों में काम करते हैं. Non-competitive atmosphere. It provides and promotes a supportive and collaborative environment instead of competitive ones. Let's see the process of collaborative learning. It occurs in 4 stages. First is dividing units into subunits. Second is working on a group project. जो assign किया जाता है उस पे काम करना. Third, questioning. And then fourth is setting up a particular topic. Let's see all these steps. First one is dividing units into subunits. Organizing components for clarity. सबसे पहले जो उप इकाइयाँ होती हैं उनके घटकों को व्यवस्थित किया जाता है. इट एनहांस मैनेजेबिलिटी एंड फोकस. यह प्रबंधनीयता और एकाग्रता को बढ़ाता है. फैसिलिटेटिंग ईजियर असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग. आसान मूल्यांकन और समझ को ये सुगम बनाता है. एंड प्रमोटिंग सिस्टमैटिक लर्निंग एंड प्रोग्रेस. यह व्यवस्थित शिक्षण और प्रगति को बढ़ावा देता है. सेकेंड इज समूह परियोजना पर काम करना. स्टूडेंट्स में एंगेज इन अ ग्रुप प्रोजेक्ट्स. दीज प्रोजेक्ट्स ऑफर opportunities for collaborative learning. They emphasizes higher order thinking, analysis, evaluation skills. उच्च क्रम की सोच, विश्लेषण और मूल्यांकन कौशल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है. एंड स्टूडेंट्स डेवलप एसेंशियल वर्किंग एबिलिटीज थ्रू कोलैबोरेशन. ये कोलैबोरेटिव लर्निंग की वजह से छात्र सहयोग के माध्यम से आवश्यक कार्य और क्षमता विकसित करते हैं. थर्ड इज क्वेश्चनिंग. रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग बिगिंस विद अ टीचर लेड सेशन. इसमें जो क्वेश्चन पूछना या प्रश्न करना शिक्षक के नेतृत्व में शुरू होता है. स्टूडेंट्स वर्क इन अ ग्रुप टू डिस्कशन एंड क्वेश्चन द कंटेंट. छात्र समूहों में काम करते हैं और विषय वस्तु जो उन्हें दिया गया है उस पर चर्चा करते हैं और फिर प्रश्न पूछते हैं. टीचर्स में प्रोवाइड इनिशियल ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव क्वेश्चनिंग. शिक्षक प्रभावी प्रश्न पूछने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछना. स्टूडेंट्स क्रिएट एंड एक्सचेंज देयर क्वेश्चन. छात्र खुद ही अपना प्रश्न बनाते हैं और आदान प्रदान करके एक दूसरे से पूछते हैं. दिस अप्रोच इज मोर इफेक्टिव दैन ट्रेडिशनल मेथड. यह पारंपरिक तरीके की तुलना में अधिक प्रभावी होता है. लास्ट इज सेटिंग अप अ पर्टिकुलर टॉपिक. कक्षा में 4 से 5 या 5 से 6 समूहों को एक विशिष्ट विषय या कार्य या इकाई सौंप दिया जाता है, जिसमें ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एज आई ऑलरेडी सेड 4 to 5 to 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है. ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग अ स्पेसिफिक पार्ट और सब यूनिट जो उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं. And members of the group discuss the topic together for deeper understanding. So what are the advantages of collaborative learning? Let's see. Number 1, engagement, जुड़ाव. यह बच्चों को एक दूसरे के साथ जुड़ने के अलावा
एक पर्टिकुलर ग्रुप में, एक समूह में जुड़ करके सीखने में सहायता प्रदान करता है। सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। प्रत्येक बच्चे जो उस ग्रुप में होते हैं वे अपने अपनी जिम्मेदारी समझ करके जो काम उन्हें असाइन किया जाता है उसको करने की कोशिश करते हैं। लर्नर सेंट्रिक, ये शिक्षार्थी केंद्रित होता है जिसमें बच्चों को ध्यान में रख करके ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट, इससे कौशल का विकास होता है। सपोर्टिव, यह समर्थन देता है, जो बच्चे आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहे होते हैं उसको। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, बच्चों की जो समझ है उस उप विषय में वो उसकी समझ बढ़ाता है। इंटरैक्शन, बातचीत, यह बच्चों को आपस में इंटरैक्ट करने का मौका प्रदान करता है। मोटिवेशन, बिल्कुल यह बच्चों को प्रेरणा भी प्रदान करता है कुछ नई चीज़ों को सीखने का। साथ ही कंफर्ट, ताकि बच्चे अपने लेवल से सीख सकें। एंड सुपरविजन, क्योंकि टीचर्स भी उनके साथ होते हैं तो वह उन्हें सुपरविजन भी प्रोवाइड करता है। This is all for today. In the next video, we are going to study about some new topic from the section Pedagogy of Biological Science. Thank you.